हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम हिंदी पैडागॉजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं गाइस। हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके सी टेट, एमपी टेट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए और बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। तो सबसे पहले तो गाइस ये वाला कैंसिल हो जाता है कि अगर आप बच्चों के अनुभव को ही कक्षा से दूर रखेंगे तो इससे बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा। अगर जो भी बच्चा है वो अपने पर्यावरण से कुछ ना कुछ अपने घर से बोलचाल की भाषा लेकर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बोलचाल की भाषा ही ना सिखाई जाए, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर है, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। मतलब पहला ये नहीं है कि आप उनकी भाषा को सुधारें, सबसे पहले तो ये है कि जो उनके भाषाई अनुभव वो जो लेकर आए अपने घर से, अपने परिवेश से, उसका आप सही तरीके से उपयोग करें, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से गाइज आप एक एक करके कैंसिल करते जाएंगे जो नेगेटिव ऑप्शंस हैं और आप सही ऑप्शंस पर पहुंच जाएंगे। बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बिल्कुल कहीं से कोई तर्क नहीं है। भाषा को सुधारने में अगर आप अपना पूरा समय व्यतीत करेंगे तो जो बच्चा जो भाषा लेकर आया अपने घर परिवेश से, उसके आप अनुभव का उचित प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे अच्छा आंसर थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए। अगर आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं तो आपका प्रयास होना चाहिए बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। बिल्कुल सही। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही, गाइस कभी भी अगर ही आ जाए, ओनली आ जाए, मतलब इस तरीके से बात आ जाए जो बच्चे के एस्पेक्ट में थोड़ी सी गलत हो, उसको आप पहले ही देखते साथ कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पैडागॉजी कर रहे हैं और पैडागॉजी में जो बच्चा होता है वो हमेशा सेंटर में होता है और बच्चे के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के अवसर दें और बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो जो बच्चों द्वारा जो मानक भाषा है, मानक भाषा में ध्यान रखिएगा गाइस, मानक भाषा वो होती है जो बच्चा अपने परिवेश से, अपने घर से सीख कर आता है। तो ये बहुत सही ऑप्शन रहता है, ये आंसर होता है कि जो बच्चा है वो उसी भाषा का प्रयोग करेगा। अगर स्कूल में जो वो अपने घर परिवेश से सीख कर आए तो वो अपने विचारों को ज़्यादा समझ पाएगा। ये भी ठीक था कि भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, लेकिन यहाँ पर मानक भाषा आ गई है, तो मानक भाषा मतलब जो बच्चा अपने घर से सीख कर आता है वो सही ऑप्शन है। यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इन तीनों में जो सही ऑप्शन बहुत ज़्यादा है वो ये वाला है कि मानक लैंग्वेज। नेक्स्ट है, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण और लेखन। भाषा मतलब आप कुछ बोल रहे हैं तो ये सुनना तो कैंसिल हो गया, ठीक। फिर है अक्षर ज्ञान, यहाँ पर आपको अक्षर ज्ञान की जरूरत है, भाषा में सही है। लेखन में क्योंकि आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो लेखन वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक। अब बचा संप्रेषण और अक्षर ज्ञान, तो इन दोनों में संप्रेषण ज्यादा काम करेगा। संप्रेषण मतलब होता है गाइस कम्युनिकेशन। आप जितना ज्यादा कम्युनिकेशन करेंगे, लोगों से जितनी ज्यादा बातचीत करते हैं, उतना ही आप भाषा में अव्वल होते हैं। मतलब आप भाषा का जो आपको महत्वपूर्ण प्रकार है भाषा के लिए वो संप्रेषण है। संप्रेषण इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत कई हद तक भाषा के प्रयोग के लिए सही माना गया है। वाइगोत्स्की के द्वारा भी आपने देखा है, उन्होंने कम्युनिकेशन इंटरेक्शन को ज्यादा जोर दिया है। नेक्स्ट है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करता है तो भाषाई व्यवहार दर्शा रहा है। नीचे से ये देखते हैं गाइस, फोर्थ वन, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि हमें बच्चे के पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव आंसर देना है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है मतलब ये एक पॉजिटिव आंसर है, तो ये हम टिक कर लेते हैं। अभी और देखते हैं, वह अटक अटक कर
ही पढ़ सकता है, तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एक निगेटिव जा रहा है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। पढ़ने में अधिक समय लेता है, तो ये भी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। पेडागॉजी है गाइस, यहाँ पर जो बच्चे के हित में हो आप वही आंसर करेंगे। वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। पेडागॉजी में यही है गाइस, बच्चों के जो भी पॉजिटिव आपको जहां भी ऑब्जेक्टिव दिख जाए जो भी, वही आपका आंसर हो जाता है। जो सार्थक है वो समझ के पढ़ने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन क्या है? छुट्टियां कैसे मनाई जाएं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखो। मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। पाठ्य पुस्तक में इतर कठिन प्रश्नों का श्रुतलेख, तो ये तो कहीं से नहीं है कि आप कठिन शब्दों को उठा लाएं और उनका श्रुतलेख करवाएं, उससे बच्चों के विचार आपको पता चल जाएंगे। फिर है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। बिल्कुल सही, अगर आप आंखों देखी घटना का अगर आप लिखित वर्णन करवाते हैं बच्चों से, तो तभी आप उनके जो उत्कृष्ट लेखन है उसका पता लगा पाएंगे। ये भी सही था कि छुट्टियां कैसे मनाई जाए, मेरे सपनों का भारत लिखो, ये दोनों सही है, गलत कोई नहीं है। लेकिन आंखों देखी घटना का जब आप बच्चे से लिखित वर्णन करवाते हैं तो उत्कृष्ट लेखन का पता चलता है, क्योंकि उसमें वो डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाता है, ओपन माइंडेड थिंकिंग लगाता है, ओपन बॉक्स सोचता है। मतलब जो वो आंखों देखी घटना है वो उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करता है। तो जहाँ पर गाइस मानक लैंग्वेज आ जाए, जहाँ पर ये आ जाए कि वो बच्चा जो है वो अपने ही शब्दों में कुछ विकसित कर रहा है, तो वहाँ पर आप पॉजिटिव पॉइंट जाएंगे। जहाँ पर ये आ जाए कि बच्चा अपने परिवेश से कुछ सीख रहा है, वही ऑप्शन आप टिक कर आएंगे। भाषा सीखने और अर्जित करने में क्या अंतर? तो सबसे पहले जो सीखने के लिए एक आपको बिल्कुल फॉर्मल होना पड़ता है। जैसे आप स्कूल में भाषा सीखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक यूनिफॉर्म होती है, आपका एक बिल्कुल टाइम शेड्यूल होता है कि भाई 7 से 12 का स्कूल है या 12 से 5 का स्कूल है। लेकिन जब आप भाषा अर्जित करते हैं, जो कि आप अपने घर से कर सकते हैं, अपने माता पिता से, अपने सिबलिंग्स से, छोटे बड़े भाई बहन से, जिस एनवायरनमेंट में, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं वहाँ से आप भाषा अर्जित कर सकते हैं। तो इसमें भाषा की पाठ्य पुस्तकें लगेंगी, भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। लिखित आकलन चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। उपलब्ध परिवेश, बिल्कुल सही, उपलब्ध परिवेश प्राप्त, ये जो भाषा अर्जित करने का जो सही पीरियड होता है या जो सही टाइम है वो अर्ली चाइल्डहुड होता है। ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा भाषा लैंग्वेज जो है वो बच्चा कब सीखता है, तो अर्ली चाइल्डहुड में सीखता है। और भाषा की जटिल संरचना, ये तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा। तो जो भाषा का जो उपलब्ध परिवेश है, परिवेश के कारण ही बच्चा जो है वो भाषा को अर्जित करना सीखता है। तो जो एनवायरनमेंट है उसमें ही आप सीख पाते हैं कि आप किस तरीके से भाषा का प्रयोग करेंगे। क्योंकि आप जब जन्म लेते हैं आपको अपनी फैमिली मिलती है, वो जिस लैंग्वेज में बोलते हैं, चाहे तेलुगु हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, उड़िया हो, तो आप उसी लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देते हैं, उसको आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं तो भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। जहां पर इस तरीके से ऑप्शन आ जाए बिल्कुल कैंसिल कर दीजिएगा। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, ये भी कैंसिल कर दीजिएगा। शिक्षक के लिए बेहद भाई बहुभाषिक कक्षा तो बहुत अच्छी बात है जहां पर मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज होता है, लेकिन जटिल चुनौती है, ये भी नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन बहुभाषिक एक संसाधन के रूप में काम करती है, ये तो एक पॉजिटिव चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है तो वो एक संसाधन के रूप में काम करता है। और जहां पर गाइस आपको एक पॉजिटिव पॉइंट दिख जाए, जब तक क्वेश्चन में नॉट ना दिया हो, आप किसी भी नेगेटिव पॉइंट को अपना आंसर नहीं बनाएंगे। ये सबसे अच्छी ट्रिक है अगर आप पेडागोजी करने जा रहे हैं तो, कि आप कभी भी जब तक नॉट नहीं दिया है आप किसी भी नेगेटिव पॉइंट को क्लिक नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ बाधित है, यहाँ बाधित है, यहाँ चुनौती, ये तीनों ही नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं, तो हम तीनों को कैंसिल करके अपना सही आंसर तक बहुत इजीली पहुँच सकते हैं। क्योंकि ये पेडागोजी है तो बस आपको केवल समझना है इसमें, और कुछ नहीं। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? पहला है, केशव सबसे
क्या कहता होगा, कल्पना। भाई जहां कल्पना आ रही वहां तो एक पॉजिटिव चीज है, तो ये तो है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, कमजोर पूछा है, मतलब अब हमें कोई एक नेगेटिव आंसर की तरफ जाना है। फिर है, यदि इला तुम्हारे स्कूल में वैसे किन किन कामों से परेशानी होगी, तो किन किन कामों से परेशानी होगी इसमें भी आप सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि भाई इला को क्या परेशानी है, फिर उसको अपनी भाषा में लिखेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आपका जो भाषा है उसकी बढ़ोतरी हो रही है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि वो किस किस बात से घबराते हैं। तो कोई कहेगा कि भाई मुझे ऊंचाई से डर लगता है, कोई कहेगा मुझे डॉग से डर लगता है, कोई कहेगा मुझे कैट से डर लगता है। तो इसमें भी आपको अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब हमें कमजोर पहलू छांटना है। तो ईदगाह कहानी में जो हामिद है उसने मेले से क्या खरीदा था, तो वो केवल एक वर्ड में भी लिखा जा सकता है, जो कि है चिमटा। उसने चिमटा खरीदा था। तो यहाँ पर आप बच्चे का जो भाषा आकलन है, क्योंकि हमें यहाँ पर भाषा का आकलन करना है, तो आप इस पॉइंट से भाषा का आकलन नहीं कर पाएंगे कि उसका जो भाषा का विकास है वो किस तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर केशव क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, तो यहाँ पे बच्चे की भाषा लगेगी। इला तुम्हारे स्कूल में किन किन कामों में परेशानी होगी, यहाँ लगेगी। लेकिन अगर आप केवल चिमटा लिख देंगे तो इसमें आपका कोई भाषा का आकलन पता नहीं लग पाएगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। संज्ञानात्मक विकास सही है, सामाजिक अंतःक्रिया सही है, द्रव्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड सही, और बाल साहित्य बिल्कुल सही है। अब चारों जब ऑप्शन सही हो जाए तो अब क्या करें, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब हमें उसकी तरफ जाना है। तो देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भाषा सीखने सिखाने में सही है, लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सन है, मतलब आप केवल अपने में ही रहते हैं, दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करते, क्योंकि बायगॉत्स्की के द्वारा क्या कहा गया था कि जब तक बच्चा सोसाइटी में इंटरेक्शन नहीं करता है तब तक वो भाषा नहीं सीख सकता है। बायगॉत्स्की की थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक पूरी प्लेलिस्ट है, CDP फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स, आप सर्च कीजिएगा, उसमें आपको थ्योरीज मिल जाएंगी। तो जो सामाजिक अंतःक्रिया है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है बच्चे के भाषा सीखने सिखाने में, क्योंकि जब तक बच्चा सोसाइटी में इंटरेक्शन करता है वो बहुत अच्छी भाषा पर अपनी पकड़ करता है। आपने देखा है जब बच्चा जन्म लेता है तब वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन 6, 8, 10 महीने में वो थोड़ा थोड़ा वंस लेवल वर्ड होते हैं, फिर वन वर्ड वर्ड होते हैं, फिर एक पूरा वाक्य बोलना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से बच्चा अपनी भाषा पर पकड़ बना लेता है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ से याद रख सकते हैं, ग्राफ मतलब क्या होता है, लिखना, इसको आप ग्राफ से याद रख सकते हैं, ये एक ट्रिक है गाइस, ग्राफिया ग्राफ से याद रख सकते हैं। तो ये लिखने में प्रॉब्लम होती है। ये क्या है गाइस, ये डिसेबिलिटीज होती हैं। डिसेबिलिटी पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसमें क्या होता है, जो बोलने में जहाँ पर डिसेबिलिटी होती है वो डिस्फेजिया कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डिस्फेजिया कहलाता है। फिर पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो डिसलेक्सिया कहलाता है। ठीक, और जहां पर लिखने में प्रॉब्लम है वो डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।